viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Noorul Huda. आज की वीडियो आप लोगों की यूसेट प्रिपरेशन सीरीज की लास्ट वीडियो है क्योंकि कल आप लोगों का यूसेट का टेस्ट है और आई होप कि बहुत बेहतरीन होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से इस बात की माजरत ख्वाह हूँ कि मैं आप लोगों को तमाम प्रिपरेशन मुकम्मल नहीं करवा पाई। उसकी वजह क्या है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और एकदम से इतना बर्डन आ गया हम लोगों पर कि टाइम मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो गया। इवन अभी भी मेरे नोट्स और मेरी स्टडीज़ रहती हैं, मैं जिनको साइड पर रख कर आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को ये वो टिप्स दे सकूँ, ये मिस्टेक्स जो काफ़ी स्टूडेंट टेस्ट के दौरान करते हैं मैं आप लोगों को उससे अवेयर कर सकूँ ताकि आप लोग ये मिस्टेक्स अपने टेस्ट में ना करें और आप लोगों का टेस्ट बेहतरीन गुजरे। सिर्फ इस वजह से, ठीक है। बाकी काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे मैसेजेस किए थे, इंस्टाग्राम पर भी किए थे, व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस किए थे कि मैम वीडियोस क्यों नहीं आ रही, तो मैंने उनको बता दिया था। और उसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट को कुछ कन्फ्यूजन्स थी, कुछ क्वेश्चंस पूछने थे स्टडी के हवाले से, केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के हवाले से, तो मैंने कोशिश करके तमाम स्टूडेंट्स को रिप्लाई देने की कोशिश की है। अभी भी शायद चंद एक मैसेजेस जो हैं मेरे चैट बॉक्स में पड़े हैं, लेकिन मैं कोशिश करके इस वीडियो के फ़ौरन बाद उनको भी जवाब देने की कोशिश करती हूँ। पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करवा सकूं। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टिप्स जो ज़रूरी हैं, जो आपने फॉलो करनी है अगर आपको यूसेट में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। और वो गलतियां जो टेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स करते हैं, उन गलतियों से अपने आप को कैसे बचाना है। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अच्छा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं यूसेट के लिए जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सब पहला पॉइंट है, डू ओनली रिविजन, नो मोर स्टडी। इसका मतलब ये है कि टेस्ट से एक दिन पहले आपने कुछ भी आगे नहीं पढ़ना, जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है जस्ट उसको रिवाइज करना है। और रिवाइज करने भी डिटेल्ड रिवीजन नहीं करनी ना, आपने डिटेल्ड रिवीजन नहीं करनी, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। और आप अगर डिटेल्ड रिवीजन करेंगे तो जस्ट 2 से 4 चैप्टर्स की ही रिवीजन होगी। आपने जस्ट बर्ड आई व्यू लेना है, ठीक है। ऊपर ऊपर से रिवीजन कर लेनी है, जस्ट एक बर्ड आई व्यू होता है जिस तरह से, मतलब कि ऊपर ऊपर से चीज़ें नज़र से गुजार ली। और आपने डिटेल्ड रिवीजन भी नहीं करना, आगे कोई और टॉपिक पढ़ने की कोशिश नहीं करनी, जितना भी पढ़ा है काफ़ी है। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ, काफ़ी स्टूडेंट परेशान होंगे कि मैम हमारी साइंस सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन शायद अच्छी नहीं हुई तो हम क्या करें। तो डोंट वरी, आप में से मोस्टली 90% स्टूडेंट ने एमडी कैट का टेस्ट दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा, क्योंकि आप लोग एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एमडी कैट का टेस्ट जिन्होंने दिया हुआ है ना, उनके लिए यूसेट के साइंस सब्जेक्ट का पोर्शन क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यूसेट का टेस्ट बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू एमडी कैट। मैं साइंस सब्जेक्ट्स की ही बात कर रही हूँ, मैथ्स का क्योंकि एमडी कैट में नहीं होता तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपका साइंस सब्जेक्ट ईजी होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बी काम एंड कंप्लीट रेस्ट। अच्छा, यहाँ पर एक गलती स्टूडेंट ये करते हैं कि स्टूडेंट कल टेस्ट है, पूरी रात बैठकर रट्टे लगाते रहते हैं और चीज़ों को बार बार रिवाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में कुछ भी नहीं होता, जस्ट आपका ब्रेन प्रेशराइज होता है, आप प्रेशराइज हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता अब हमने क्या करना है। और जब आपका रेस्ट कंप्लीट नहीं होता तब आपका टेस्ट अच्छा नहीं जाता। आप कुछ भी कह लें, अगर आपका रेस्ट कंप्लीट नहीं है आपका टेस्ट अच्छा नहीं जाने वाला। तो स्टूडेंट रात को देर तक जागते रहते हैं, प्रिपरेशन करते रहते हैं और सुबह को टेस्ट देने जाते हैं, तो वहाँ पर टेस्ट फिर अच्छा नहीं होगा, वहाँ आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। सबसे पहले आपने अपने आप को रात में थोड़ी बहुत रिवीजन करके रिलैक्स कर लेना है, ठीक है। और आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। टेस्ट से पहले 8 घंटे की नींद तो पूरी होनी चाहिए। अगर इन केस 8 घंटे की आप नहीं भी कर पा रहे तो मिनिमम 7 घंटे की नींद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने रात को टाइम से सो जाना है और रिलैक्स होके सोना है, फिक्र नहीं करनी, ठीक है। नंबर 3 है, कंप्लीट योर स्टेशनरी, ठीक है। आपने टेस्ट से एक रात पहले अपनी स्टेशनरी को कंप्लीट करके रख लेना है, जो जो चीज़ें आपने अपने साथ लेकर जानी है। सबसे पहले उसमें आपका एक हार्ड बोर्ड होगा, ठीक है। उसके अलावा आपने एक पेंसिल और रेज़र अपने साथ रखना है, क्योंकि आपने कैलकुलेशंस पेंसिल से करनी है, ठीक है। और मैथ्स की कैलकुलेशन करने के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स कैलकुलेटर रख लेते हैं, सो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आप नहीं रख सकते। और काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, एक रफ पेज रख लेते हैं, ठीक है, जिस पर वो मैथ्स की कैलकुलेशन कर सकें, तो ये भी आपको अलाउ नहीं होता, आप नहीं रख सकते एक प्लेन पेज अपने साथ। अच्छा, टेस्ट सेंटर पर जब आपको क्वेश्चन बुकलेट दिया जाएगा तो उसमें आपको एक प्लेन पेज दिया जाता है जहां पर आप कैलकुलेशंस कर सकें, तो आपने अपने साथ पेज नहीं लेकर जाना, जस्ट पेंसिल रेजर लेकर जाने, बाल पेन लेकर जानी है, ब्लू लेकर जाएं, ब्लैक लेकर जाएं बबल्स फिल करने के लिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ब्लू लेकर जाएं और 2 बाल पेन्स लेकर जाएं। क्यों? क्योंकि समटाइम क्या होता है कि एक हमारी ख़राब हो जाती है
कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास एहतियातन दूसरी पेन होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे राइटिंग के लिए आप जिस भी पेन से कंफर्टेबल है, इंक पेन से लिखना चाह रहे हैं, पॉइंटर से लिखना चाह रहे हैं, बॉल पेन से लिखना चाह रहे हैं, वो पेन लेकर जाएं, ठीक है। और ऐसे राइटिंग के दौरान अगर आप हेडिंग के लिए मार्कर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ले जाएं, बट ब्लू ब्लैक, इसके अलावा आपको कोई मार्कर अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो आपने रात को ही अपनी स्टेशनरी कंप्लीट करके रख लेनी है, हार्डबोर्ड के साथ ये तमाम चीज़ें जो आपने अपने साथ लेकर जानी है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नंबर 4 है ब्रेकफास्ट मस्ट, ठीक है। आपने नाश्ता लाजमी करके जाना है। काफ़ी स्टूडेंट्स को नाश्ता करने की आदत नहीं होती, वो नहीं करते, या सुबह सुबह नाश्ता अच्छा नहीं लग रहा होता इसलिए वो नहीं करके जाते। बेशक आप थोड़ा सा ही खा कर जाएं, पर आप नाश्ता लाजमी करके जाएं। अगर आप नाश्ता नहीं करके जाएंगे तो आपका टेस्ट जो 2.5 से 3 घंटे चलने वाला है, उस दौरान आपका शुगर लो हो सकता है। और जब शुगर लो होगा तब ऑब्वियसली आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, हाथ काम नहीं करेंगे और आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, बेहतरीन गुजरे, तो आपने नाश्ता लाजमी करना है, इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है डू नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट। ये गलती स्टूडेंट टेस्ट के दौरान अक्सर करते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर 1 से ही पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। पहला पोर्शन आपका वर्बल रीजनिंग का होता है, सेकंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग का होता है, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो स्टूडेंट का ज़्यादा टाइम उन मैथ्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करने में ही निकल जाता है। क्या होता है, अगर एक दफ़ा आपका करेक्ट आंसर नहीं आता, आप दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर फिर भी नहीं आता तो आप दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपका टाइम वेस्ट होता रहता है। सो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपने सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट के पोर्शंस को कवर करना है। पीछे आपने वर्बल रीजनिंग को भी छोड़ देना है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग को भी छोड़ देना है। पहले साइंस सब्जेक्ट के पोर्शन को करें, और यकीन माने वो इतना इजी होता है कि वो जितने भी एमसीक्यूज होंगे मोस्टली आप लोगों को फिंगर टिप्स पर होंगे, इतने इजी एमसीक्यूज होते हैं। तो आपने सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट को सॉल्व करना है, उसके बाद वर्बल रीजनिंग पर आ जाना है, ठीक है। वर्बल रीजनिंग को सॉल्व करने के बाद आपने क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और वहां पर भी अगर आपको फिर भी कोई एमसीक्यूज नहीं आ रहे तो आप उनको छोड़ें और ऐसे राइटिंग पर आ जाएं। अच्छा, तो इस तरह से क्या होगा कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। फिर वो क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे थे या टाइम कंज्यूम कर रहे थे, आपने उनको लास्ट में अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इस तरह से आपका टाइम सेव हो जाएगा और जो चीज़ें आपको आती हैं वो तमाम एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नंबर 6 पर, अटेम्प्ट ईजी क्वेश्चंस फर्स्ट। ये वही पॉइंट है जो हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो क्वेश्चंस जो आपको इजी लगते हैं वो आपने पहले सॉल्व कर लेने हैं, और जो थोड़े भी मुश्किल लगते हैं उनको आपने छोड़ देना है, ठीक है। उनको आपने इस वक्त सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी, वो लास्ट में सॉल्व करने हैं, ठीक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, कि आपने टाइम मैनेजमेंट पर पूरा फोकस करना है। आपका टेस्ट 2.5 घंटे का होता है, आपको 2.5 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाता। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम पहले एमसीक्यूज कर लें, हमें ऐसे राइटिंग के टॉपिक्स बाद में मिलेंगे या कॉपी बाद में मिलेगी। नहीं, आपको ऐसे राइटिंग के लिए भी पेजेस एक साथ दे दिए जाते हैं एमसीक्यूज के साथ। तो आप टाइम को मैनेज करें, और मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए यही टिप्स दूंगी कि आपने सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट को सॉल्व करना है, उसके बाद वर्बल रीजनिंग को करना है, देन आपने क्वांटिटेटिव रीजनिंग पर आना है। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में भी अगर आपको कुछ एमसीक्यूज मुश्किल लग रहे हैं तो आपने उनको स्किप करके ऐसे राइटिंग पर आ जाना है और फिर उनको लास्ट में करना है। और यही चीज़ें आपने साइंस सब्जेक्ट में करनी है कि साइंस सब्जेक्ट में भी अगर कोई एमसीक्यूज आपको नहीं आ रहा, वैसे तो आएंगे, इतने ईजी ही होते हैं, लेकिन अगर इनकेस कोई एमसीक्यूज नहीं भी आ रहा तो आपने उन तमाम एमसीक्यूज को सिर्फ स्किप करते जाना है। आपने अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना कि पीछे मैं 20 एमसीक्यूज स्किप कर चुका हूँ या 25 या 30 एमसीक्यूज मैं स्किप कर चुका हूँ। डोंट वरी, आपने जो अटैम्प्ट कर लिए अच्छी बात है, उनको आपने लास्ट में अटैम्प्ट करना है। इस तरह से आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। नंबर 8 है ड्यूरिंग द टेस्ट बी रिलैक्स्ड। टेस्ट के दौरान आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है और आपने अपने जहन में कोई और बात नहीं आने देनी कि ये मुझे नहीं आ रहा, मैं इतने एमसीक्यूज स्किप कर चुका हूँ या इस तरह की कोई चीज़ें। अच्छा, उस टाइम पर जो फैमिली मैटर्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें जहन में आ रही होती हैं, आपने उन तमाम चीज़ों से अपने आप को रिलैक्स रखना है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। जब आपने टेस्ट के लिए रवाना होना है ना, तो जाते हुए आपने आयते करीमा पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको बता देती हूँ। वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये आयते करीमा है, आपने जाते हुए अपनी ज़ुबान पे इसका वर्द जारी रखना है, ठीक है। और जब तक आपका टेस्ट स्टार्ट नहीं हो जाता आपने आयते करीमा को पढ़ते रहना है। और टेस्ट स्टार्ट होने से 5 से 10 मिनट पहले आपने अपनी आइज़ क्लोज करके उन तमाम चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करनी है जो आपको आती हैं। और उसके बाद आपने अपने आप को ये समझाना है कि आप ये टेस्ट क्यों दे रहे हैं,
आप क्यों देना चाहते हैं और आपने क्यों इस टेस्ट के लिए इतनी मेहनत की है, उन चीज़ों को अपने दिमाग में लाना है, ठीक है। और आपने रिलैक्स रहना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, रीच द टेस्ट सेंटर 30 मिनट्स बिफोर। आपने टेस्ट सेंटर पर 30 मिनट्स पहले पहुंचना है। लेट सपोज आपका टेस्ट अगर 7 बजे स्टार्ट हो रहा है तो आपने 6:30 बजे पहुंच जाना है। वो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, समटाइम क्या होता है कि ट्रैफिक इश्यूज होते हैं, फंस जाते हैं। अगर आप देर से पहुंचेंगे तो आपको यही होगा, बेशक आप अगर आप देर से पहुंचेंगे तो आपको बार बार ये होगा कि मैं देर से पहुंचा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। हालांकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन ये एक ह्यूमन साइकी है, उसमें आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो आपने आधा घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करनी है। आधा घंटा पहले नहीं भी पहुंच पा रहे, 20 मिनट 15 मिनट पहले, तो आप फिक्स टाइम पर पहुंच जाएंगे। सो इसीलिए आपने आधा घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करनी है। और सबसे लास्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी टेस्ट में 70% कामयाबी सिर्फ इस एक पॉइंट पर मैटर कर रही होती है। सो आइए देखते हैं वो कौन सा है। सो हमारा लास्ट पॉइंट है, बिफोर लिविंग होम टेक लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। जी हाँ, तो आपने टेस्ट सेंटर के लिए घर से निकलने से पहले पहले अपने पेरेंट्स से बहुत सारी दुआएं लेकर जानी है। अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं, आपकी वालदा जिंदा हैं या आपके वालिद साहब जिंदा हैं, जो भी, तो आपने अपने पेरेंट्स से बहुत सारी दुआएं लेकर जानी है, ठीक है। और अगर इन केस आपके वालिदैन नहीं हैं तो आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, आपने उनसे दुआएं लेके जानी है। अपने बहन भाइयों से या दोस्त जो भी हो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट, उन सब से आपने दुआएं लेकर जानी है। और कोशिश करके अपने घर के बुजुर्गों से दुआएं लेकर जाएं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप सबने जो भी मेहनत की आपको उसका सिला मिले और आप सबकी सिलेक्शन हो जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने यूसेट के हवाले से ये इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें फिर कोई स्कॉलरशिप, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर स्टडी के हवाले से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर हाजिर होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने यूसेट टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्कॉलरशिप या फिर किसी दूसरे इंपॉर्टेंट टेस्ट या किसी इंपॉर्टेंट जॉब के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।